क्या आप प्रार्थना करते हैं? आपको प्रार्थना करने में आनंद आता है? आज हम प्रार्थना करना सीखेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा कि प्रार्थना ईश्वर का वरदान है, उनका तोहफा है। प्रार्थना वास्तव में ईश्वर का कार्य है जिसमें वे हमें सम्मिलित करते हैं, हमें सहभागी बनाते हैं। ये कोई मानव कार्य नहीं है, लेकिन हमें उस कार्य में सम्मिलित होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, क्योंकि वार्तालाप में कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं और दोनों व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध आगे बढ़ने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। उसी प्रकार प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में, गहरा करने में मदद करती है। और प्रार्थना ईश्वर द्वारा निर्धारित एक कार्य है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है और आज के इस एपिसोड में हम प्रार्थना करना सीखेंगे। प्रार्थना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांटकर हम मनन करेंगे। भाग पहला में हम प्रार्थना के पहले के जो तैयारी है उस पर मनन करेंगे, यानी प्रार्थना के पहले। और दूसरा है प्रार्थना के समय, जब हम प्रार्थना में हैं उस समय क्या करना चाहिए। तीसरा है प्रार्थना के बाद। तो आइए हम पहले भाग के बारे में मनन करते हैं। वह है प्रार्थना के पहले, यानी प्रार्थना की तैयारी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो कार्य हम पूर्ण तैयारी के साथ करते हैं वो कार्य सफलता की ओर जाता है, वो जरूर आप अनुभव किए होंगे, अन्यथा उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार प्रार्थना रूपी इस कार्य को सफल बनाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा हमें अपने मन को तैयार करना है, मानसिक रूप में मुझे तैयार रहना है प्रार्थना के लिए। तो उसके लिए एक प्रश्न मुझे पूछना है अपने आप से, मैं क्यों प्रार्थना करने जा रहा हूं? जरूर ईश्वर मुझे बुलाए हैं, तो मैं शामिल होने के लिए क्यों जा रहा हूं? ये क्यों हमें सही राह पर रख देगा। जब हमारा क्यों सही है, आगे की जो प्रक्रिया है वो आसान रहेगी। तो अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों प्रार्थना करने जाऊंगा? या केवल कुछ मांगने, ईश्वर से कुछ पाने? नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा और कुछ, जिसके बारे में हम पहले ही एपिसोड में मनन किया है। प्रार्थना एक माध्यम है और उस माध्यम को ही ईश्वर ही निर्धारित किए हैं, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। और उसका उद्देश्य क्या है? ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध जोड़ने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध जोड़ने वाले इस माध्यम को हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए ये हमारे लिए एक तोहफा है, उपहार है। तो अपने आप को तैयार करना है। मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने, तो क्या करें? हमें अपने आप से कहना है, ईश्वर मेरे इंतजार कर रहे हैं, ईश्वर इंतजार कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं जाऊंगा। भले मुझे उनसे कुछ बोलने की नहीं है, भले उनसे सुनने के लिए मुझे मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं जाऊंगा। दूसरी बात है प्रार्थना करने का स्थान। यदि आप घर में प्रार्थना करते हैं तो ये निर्धारित करें कि वहां कोई डिस्टर्ब ना करे। यदि आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम ज्यादा व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में मनन कर रहे हैं, सामुदायिक प्रार्थना के बारे में बात में और कभी। तो वो स्थान सुनसान रहे, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, लोगों को बता दें। या आप कहीं चर्च में और अन्य जगह पर, मंदिर में जा रहे हैं और कोई भी जगह पे जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आप जगह को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब होने के बाद हम रास्ते में हैं, यानी जहां आप थे वहां से आप प्रार्थना के स्थान पर जा रहे हैं। तो उस राह में हमें ईश्वर से प्रार्थना करते करते जाना है कि ईश्वर मुझे अपना आत्मा प्रदान कर, ताकि मैं ये जो कार्य है प्रार्थना का, इसको मैं सफलतापूर्वक कर पाऊं। और हम प्रार्थना के स्थान पर पहुंच गए, तो इसके साथ हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। वही है प्रार्थना के समय, जहां हम ईश्वर के साथ बैठकर समय बिताने वाले हैं। इस भाग को हम 8 और छोटे छोटे भागों में बांटे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले हमें ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। यानी हमें अपने आप को याद दिलाना है कि यहाँ ईश्वर उपस्थित है। हमें ईश्वर को बुलाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हैं उधर, लेकिन हमें अनुभव करना है कि मैं ईश्वर की उपस्थिति में हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 7 से 12 में राजा दाऊद ईश्वर से कहते हैं, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। संभव नहीं है। आगे क्या आप पढ़ लीजिए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, तो हम कहां भागे? हर जगह पे ईश्वर है। लेकिन विशेष रूप से जहां आप बैठे हुए हैं प्रार्थना के लिए, कोई भी स्थिति में बैठे हैं, घुटने टेके हैं या खड़े हैं, वहां अनुभव करिए कि ईश्वर यहां है। और उसके साथ साथ अपने आप को उस स्थिति में रखना, उस वर्तमान में अपने आप को लाना। क्योंकि अधिकांश ऐसे भी होता है, ये जरूर आगे भी होगा, कि प्रार्थना के समय हमारा शरीर तो प्रार्थना के जगह पर है, लेकिन हमारा मन और ध्यान और कहीं है। वो वास्तविक प्रार्थना नहीं हो सकता। जैसे वार्तालाप के लिए, बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत है, नहीं तो अकेले हम बात करेंगे तो कोई देखने वाले बोलेंगे कि पागल हो गए हैं। तो जब हम 2 व्यक्ति कम से कम रहकर बात कर रहे हैं, दोनों का वहां उपस्थित होना जरूरी है, शारीरिक रूप से केवल नहीं, मानसिक रूप से भी। तो यहां हम सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में लाए और ईश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। अनुभव का मतलब ये केवल नहीं है कि हम छू कर देखते हैं, नहीं, अपने आप को विश्वास दिलाना है कि ईश्वर यहां उपस्थित है। दूसरा कदम है इसमें, हमें वहां पर ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। ये थोड़ा सा आगे बढ़कर है। यहां हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप से कहना केवल नहीं, अभी हम ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर आप यहां उपस्थित हैं। पहले कदम में हम अपने आप से कहे, दूसरे कदम में हम ईश्वर से कह रहे हैं। ईश्वर जो है और जो भी वे करते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना। और इस उपस्थिति को स्वीकार करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है प्रभु की स्तुति करना। जरूरी नहीं है शब्दों का प्रयोग करें, मन ही मन हम स्तुति कर सकते हैं ईश्वर की और उन्हें धन्यवाद दें, उनका गुणगान गाएं। इस संदर्भ में हमें उस दृष्टांत को ध्यान में लाने की जरूरत है जो लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 में पाया जाता है, फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। यदि आप ये दृष्टांत कभी सुने नहीं है, ये छोटी सी कहानी है। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक है फरीसी, यानी समाज में लोगों की नजर में एक अच्छा व्यक्ति और वो भी नियम का पालन करने वाला व्यक्ति था। और दूसरा है नाकेदार, दुनिया की नजर में और अपने नजर में एक पापी बुरा व्यक्ति। दोनों मंदिर जाते हैं। फरीसी जाकर ईश्वर के पास खड़े होकर वो एक बहुत बड़ा लंबी सूची ईश्वर को बताता है, कितने बार वो उपवास करता है, कितना दान देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है, और अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके कहता है कि मैं इन व्यक्तियों के समान पापी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जो अपने आप को पहचान लेता है, वो अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी छाती पीट पीट कर ईश्वर से कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं इस दृष्टांत को इसलिए बताया क्योंकि पहला व्यक्ति जो फरीसी था, जो धर्मी व्यक्ति था लोगों के नजर में, वो अपने बारे में यहां बता रहा है, वो ईश्वर को वास्तव में वहां नहीं पहचाना, उनकी उपस्थिति को वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये नाकेदार, ये पापी व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया और उस परिस्थिति में, ईश्वर की उस उपस्थिति में अपने आप को देखने लगा, मैं तो पापी मनुष्य हूं। तो ये हमें तीसरे कदम पर ले जाता है, वो है ईश्वर से माफी मांगना। अभी हम अपने आप को पहचान लिए कि हम ज्योति की उपस्थिति में है, तो हमारे अंदर कितना अंधकार है, कितने बदबू हैं, कितनी गंदगी है, मैं पापी हूं। इसलिए हमें अपने पापों को स्वीकार कर ईश्वर से क्षमा याचना करना है। और जब हम ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पहचान लेते हैं, यह हमें नम्र बनाता है, जैसे उस नाकेदार को बनाया। और जब हम ईश्वर से माफी मांग लिए हैं, चौथे कदम में हमें ईश्वर से मांग करनी चाहिए, ईश्वर से कहना है, ईश्वर आप बोलिए। एक छोटी सी उदाहरण जो हम बाइबल में देख सकते हैं, बालक सामुएल, जिसके बारे में हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 में पाते हैं।
जहां युवक सामुएल एली के उपस्थिति में ईश्वर के मंदिर में सो रहा था और ईश्वर सामुएल को बुलाए, लेकिन सामुएल कभी ईश्वर की आवाज नहीं सुना तो दौड़कर एली के पास जाता है। ऐसे 3 बार होता है। आखिरी में एली सामुएल से कहते हैं, बेटा यदि वो दोबारा आपको बुलाएं तो आप उनसे कहें, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। और वो जाकर दोबारा लेट जाता है और ईश्वर उसको और बुलाते हैं और वो उठकर बोलता है, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। यही हमें ईश्वर से कहना है, ईश्वर बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। जब हम ईश्वर से बोलने कहते हैं, मांग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। ये आवाज सुनने के लिए हमें समय लगेगा, धीरे धीरे लेकिन बन जाएगा। तो हमें ईश्वर की सुनना है। यहां हम ईश्वर के पास आकर ईश्वर को बदलने, ईश्वर को जानकारी देने, ईश्वर को सुझाव देने हम नहीं आए हैं, बल्कि ईश्वर की सुनने आए हैं। यहाँ परिवर्तन मुझ में आना चाहिए, हमें जानकारी लेनी चाहिए और हमें ईश्वर से सलाह लेने की जरूरत है, ना कि ये सब ईश्वर को जरूरत है। ये हमें 6वां कदम में ले जाता है। वो है, एक बार जब हम ईश्वर से सुन लिए, अभी हम बोलेंगे, यानी ईश्वर से मांग करना, जिसको सामान्य रूप से हम बोलते हैं प्रार्थना। यहाँ हम सारी दुनिया के लिए, कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, विशेष रूप से पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर के साथ संबंध में आगे बढ़ने के लिए विशेष मांग करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं और जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करना जरूरी है। और एक बार आप भी बोल लिए, 7वें कदम में हमें क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना। ईश्वर पहले बोल दिए, आप भी बोल दिए, अभी दोनों मौन रहें। ईश्वर भी शांत है, आप भी शांत हैं। आप उनकी उपस्थिति का आनंद उठाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना में उपस्थित रहना और उपस्थिति का अनुभव करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ ईश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं और ये हमें आगे ले जाता है 8वें कदम में, वो है धन्यवादी प्रार्थना, जहां हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस विशेष अवसर के लिए, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं था, ईश्वर का कार्य था। ईश्वर हमें उसमें सम्मिलित किए, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें और इस समय के लिए विशेष रूप से, और ईश्वर से विदा लें। अभी हम प्रार्थना के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, वो है प्रार्थना के बाद का समय। हमारी प्रार्थना वहीं पर खत्म नहीं हुई है। हमारा जीवन और प्रार्थना एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए, तब वो प्रार्थना फलदायी होगी। यहाँ हमारे जीवन, संपूर्ण जीवन को हम ईश्वर के साथ जोड़ कर देके ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, तो वहां हम हर स्थान पर, हर कार्य में हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। तो वहां वो भी एक प्रकार से एक प्रार्थना है। और हर कार्य हमें ईश्वर को अर्पित करते हुए, ईश्वर की महिमा के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें अर्पित करते हुए करने की जरूरत है। और जैसे हम ऐसे करते जाएंगे, हम स्वयं एक प्रार्थना बन जाएंगे, हमारा जीवन प्रार्थना में बन जाएगा। इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। यदि हम इन सब का पालन कर हम प्रार्थना करने सीखेंगे, तो प्रार्थना करना एक आनंददायी एक कार्य हो जाएगा। तो आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें प्रार्थना करने की क्षमता, प्रार्थना करने की जो सीख हमें देते रहें, ताकि उनकी उपस्थिति का आनंद हम उठाते हुए उनकी इच्छा पूरी करने वाले हम बन सके। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।